कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज से आपकी इस सांख्यिकी का पाठ समाप्त हो रहा है और आज आपको इस वीडियो में इसके अंतिम प्रश्न यानी 6वें नंबर का और 7वें नंबर का हल आपको बताया जाएगा। तो कृपया आप लोग इस पूरे पाठ को अंत तक देखें और अपने प्रश्नों का हल प्राप्त करें। तो आप लोग भी अपनी अपनी किताबें निकाल लें और देखें जरा, उसमें आपके जो विविध प्रश्नावली है, जो विचरण गुणांक से संबंधित जो प्रश्न जहां पर हैं यानी इस सांख्यिकी में, उसका प्रश्न नंबर 6 ध्यान दें। उसमें कहता है कि एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के माध्य और मानक विचलन दिए गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और कहता है ये सब प्रश्न में दिया है और पूछता है ये बताइए इसमें से किस विषय का मानक विचलन या माध्य अधिक है। अब माध्य तो खैर उसमें खुद ही दिया है, मानक विचलन भी दिया है। हमें विचरण गुणांक देखना है। क्या देखना है कि इनमें से किस विषय में विचरण गुणांक अधिक है। वो हम गलत बोल गए, उसको आप लोग ध्यान देना। आपको इनमें से पहले गणित का भी विचरण गुणांक निकलवाना है, भौतिक विज्ञान का भी निकलवाना है और रसायन विज्ञान का, क्योंकि माध्य और मानक विचलन तो हमें खुद दिया है। मानक विचलन सिग्मा भी है और माध्य भी है, तो हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम सबसे पहले इसलिए नई लाइन से गणित विषय का विचरण गुणांक यानी गणित विषय का सीवी हम देखें तो क्या आएगा। सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100। अब गणित विषय के लिए सिग्मा यानी मानक विचलन क्या है, गणित विषय के लिए है 12 है और इसका माध्य कितना है 42 और गुणा कितने का होगा 100 का। तो ये मालूम है हल होकर के कितना आएगा, इसका हल निकलेगा 28.57। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28.57 यानी गणित विषय का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण गुणांक निकला वो ये निकला। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान का सीवी निकाल लीजिए। वो क्या है, भौतिक विज्ञान के लिए जब निकालोगे तो 15/32 यानी सिग्मा उसका 15 और माध्य 32 गुणते 100। जब आप इसको हल कराएंगे यानी 15/32 गुणते 100 को, तो ये आपका निकलेगा 46.875। कितना निकलेगा 46.875। कोई बात नहीं, कैलकुलेट करा लीजिएगा। ये हमने कैलकुलेशन करके रख लिया है जिससे कि यहाँ पर आपका समय बर्बाद ना हो और हमें भी समय न लगे, क्योंकि ये डाटा अपलोड करने में कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, इसलिए ये कैलकुलेशन हम आपकी ही सुविधा के लिए करके रख लेते हैं, जिससे कि ये गुणा भाग यहाँ पर बहुत देर तक ना करना पड़े। आगे देखिए रसायन विज्ञान का सीवी जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, रसायन विज्ञान के लिए आपका जो मानक विचलन है वो 20 और ये माध्य 40.9 गुणते 100। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका हल आ रहा है 48.9। कितना आएगा 48.9। अब हमसे ये पूछता था प्रश्न में कि किसका विचरण गुणांक अधिक है, तो रसायन विज्ञान का सबसे अधिक और गणित का सबसे कम। तो आंसर में आप लिख देना, स्पष्ट है कि रसायन विज्ञान का विचरण गुणांक यानी सीवी सबसे अधिक तथा कम किसका है, तथा गणित का सबसे कम है। गणित का विचरण गुणांक सबसे कम है। देखिए गणित में केवल है
28.57, उससे ज्यादा भौतिक विज्ञान में और सबसे ज्यादा रसायन विज्ञान में है। तो चलिए इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था, 6वां, ये हल हो गया। अब देखिए इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जिसे हम लोग प्रश्न नंबर 7 बोलेंगे। देखिए ये भी प्रश्न इस तरह से भी आप लगा चुके हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब कहता है 100 प्रेक्षणों का माध्य व मानक विचलन। तो 100 प्रेक्षण का मतलब क्या हो गया, n बराबर 100। अब इसका माध्य दे रहा है यानी x बार, और इसके लिए मानक विचलन भी दे रहा है। ये हमको प्रश्न में दे दिया गया है कि माध्य है आपका 20 और मानक विचलन है 3, कोई बात नहीं, और मानक विचलन 3। अब क्या कहता है प्रश्न, इस प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि यदि इसमें 3 प्रेक्षण गलत हो जाएं। कौन कौन से प्रेक्षण गलत हो रहे हैं, 21, 21 और 18। ये 3 प्रेक्षण प्रश्न की शर्त है कि ये 3 प्रेक्षण ही गलत हो गए। तो कहता है इनको अगर हम हटा दें तो नए माध्य व नए मानक विचलन का मान क्या होगा। ठीक है हम ज्ञात तो कर लेंगे, लेकिन पहले हमें पुराने इन सभी प्रेक्षणों का योग तो पता चल जाए। तो ध्यान दीजिए, इसलिए नई लाइन से चूंकि x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा xi अपान n। तो x बार कितना है 20 बराबर सिग्मा xi क्या है वही तो ज्ञात करना है, अपान n क्या है 100। तो अभी सिग्मा xi निकल के आया 2000, कितना आया। और सिग्मा भी जरा ध्यान दीजिए, इससे हमें पदों के वर्गों का योग निकलवाना है। तो चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है 1/n अंडर रूट n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। ये हमें पता है तो हमने वर्ग करा दिया। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n स्क्वायर इन ब्रैकेट n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का तो मान अभी अभी हमें पता ही चल गया कितना है 2000 का वर्ग। तो अब हम जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिग्मा का भी मान 3 है, तो 3 तिरका 9 और n का मान 100, तो 100 गुणते 100 बराबर n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर, और n का भी मान तो हमें पता है 100, और ऋण के 2000 गुणते 2000। तो हमें ऐसे मिला, यानी सिग्मा 100 गुणते सिग्मा xi स्क्वायर बराबर 9 गुणते 100 गुणते 100 धन 2000 गुणते 2000। अब एक काम करते हैं, हमें तो चाहिए क्या सिग्मा xi स्क्वायर, तो उससे 100 कामन ले लो। तो सिग्मा xi स्क्वायर बराबर जब 100 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 900, और यहाँ से जब चली गई तो 20 बचे होंगे, क्योंकि 2 जीरो तो हमने इधर से लेके कामन काट दिया। तो 900 में कितना जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 यानी 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और 40,000 ये जुड़ जाएंगे। तो यानी हमें इस समय यानी पुराने सिस्टम में जो पदों के वर्गों का योग मिला वो कितना मिला, सिग्मा xi स्क्वायर का मान 40,900 कितना हमें प्राप्त होता है। लेकिन हमारे लिए ये सब बेकार है, हमें तो ये हटाने हैं। कौन कौन से 21, 21 और 48, और इससे भी घटाना पड़ेगा, इनके वर्गों का योग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो नई लाइन से नए या नया योग सिग्मा xi डैश बराबर, अब देखो 2000 में घटा कौन कौन दिए जाएंगे, 21, 21 और 48। तो 2000 में ऋण 21, ऋण 21, ऋण 18 सॉरी, तो इनका योग क्या आएगा, 21 दूनी 42 और 18 60। तो 2000 में जब 60 घटेगा तो 1940। तो नया माध्य भी आएगा, नया माध्य x बार बराबर नया योग यानी 1940। लेकिन अब
पद सोचिए, पद अब 100 नहीं बचेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अब 3 पद तो हट गए, तो पदों की संख्या क्या बची? 97। आपको 97 दूनी 194, यानी नया माध्य क्या मिल गया? सिर्फ 20। अब आप इस पर ध्यान दें, यानी माध्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुराना माध्य भी 20 था और नया माध्य भी 20 है, लेकिन हम अब नया योग निकालवाएं, पदों के वर्गों का नया योग तथा पदों के वर्गों का जो योग, ये तो पुराना है, हमें कैसा चाहिए? नया योग बराबर, तो 40,900 में आप 21 का भी वर्ग घटाएंगे और एक 21 का और ऋण के 18 का, क्योंकि 3 पद हटाए गए हैं तो उन्हीं के वर्गों का योग हटाया जाएगा। तो देखिए 40,900 में ये 21 हम 441, ये 21 हम 441, 18 18 हम 324। जब हम इसको सरल करेंगे तो इनको घटाएंगे तो इसका हल आएगा 39,694। 39,694, यानी अब जो हमको मिला, यानी नया योग, चाहे हम इसको सिग्मा xi² डैश भी कह दें और इसको भी डैश कह दिए, तो हमको अब ये नए नए माध्य भी पता चल गए, नया यहाँ भी योग पदों का पता चल गया, यहाँ भी नए पदों के वर्गों का योग हमें पता चल गया। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात तो हमें वही करना है ना, क्या कि हटा देने पर, यानी उनको प्रेक्षणों को हटा दें तो नया माध्य क्या होगा और नया मानक विचलन क्या होगा। तो नया माध्य तो हम निकाल ही चुके हैं, वही निकला है 20। अब हमारे लिए है नया मानक विचलन, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो इसलिए नई लाइन से नया मानक विचलन, इसको आप क्या लिखते हैं? सिग्मा बराबर 1/n। अब n भी बदल गया है, n डैश करा दीजिए और अंडर रूट के अंदर n डैश इंटू सिग्मा xi², उसका भी डैश, माइनस सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर। सब कुछ नया नया, यानी पदों की संख्या अब 100 नहीं बची, घट के कितनी हो गई? जब 3 पद हट गए तो हमने यहाँ कितने से भाग दिया था, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे? 97। अंडर रूट के अंदर 97 का ही गुणा होगा 39,694 में, और सिग्मा xi नया क्या आया है? आई डैश 1940। अब हम इसका क्या करा देंगे? वर्ग। तो ध्यान दीजिए, जब हम 97 का गुणा 39,000 कितने में करेंगे? 694 में, तो देखो ये आएगा क्या, हम आपको बता दें, हमने इसका कैलकुलेशन करवाया है। तो 3850 318, 3850 318 और 1940 का जब आप क्या कराएंगे? होल स्क्वायर, तो 37 63 600, इसका आता है हल 37 63 600। और जब आप इसको भी सरल कराएंगे, यानी इसमें इसको घटाएंगे, तो मालूम है आपको जो मान मिलेगा वो होगा 86,718। 86,718। अब हम इसका लेंगे वर्गमूल, यानी 86,718 का वर्गमूल लेंगे, फिर उसमें 97 से भाग देंगे, तो यहाँ निकलता है 3.036। यानी उस समय जो हमारा नया मानक विचलन आ रहा है वो पुराने मानक विचलन से कुछ भिन्न है। यानी जो पुराना मानक विचलन था वो कितना था? 3, लेकिन जो नया मानक विचलन है वो कितना है? 3.036। कोई बात नहीं, आप लोग लगा सकते हो। तो ध्यान से बस इसको इस प्रकार से देखिएगा कि हमें सब कुछ तो ठीक दिया है, प्रेक्षणों की संख्या 100, पुराना पहले माध्य भी है, सिग्मा भी है, ठीक है, लेकिन जब ये 3 हटा दिए जाएंगे बेटा तो उनकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तो निकलवा लें कि पदों का योग क्या है और पदों के वर्गों का योग क्या है।
पदों का योग निकल आता है x बार की मदद से, पदों के वर्गों का योग निकल आता है मानक विचलन की वजह से, यानी उसकी सहायता से। जब हम ये दोनों निकलवा लिए तो हम नया योग और पदों के वर्गों का नया योग, तो नया माध्य भी निकलवा लिया। माध्य निकलवाने के दौरान ध्यान रखना 100 नहीं रखना है, कितना रखना है 97, क्योंकि 3 अब वो प्रेक्षण लिए ही नहीं जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें ये पता चल गया। तो अब हम जब सब कुछ अपनी वैल्यू निकाल चुके हैं तो नए मानक विचलन के अनुसार सूत्र लगा देंगे। n की जगह हमने n डैश रख दिया जिसका मान 97, बाकी सब आपकी वैल्यू आपके सामने है, उनको हम लोग रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमें अपना मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी मतलब संपूर्ण हो गई। अब आपको अगले दिन से कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तब तक आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में तैयार करें। धन्यवाद।